आज का हमारा टॉपिक है कि एक्सेल में आप लोग चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चार्ट क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों के सामने जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल में मेरे पास क्वांटिटी है कराची की, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ सेल्स क्वांटिटी है मेरे पास इस्लामाबाद की, जिनकी मदद से मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद की क्वांटिटी का और कराची की क्वांटिटी का सेल्स चार्ट जनरेट करा है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों को मर्ज करके मैंने यहाँ पर रिज़ल्ट शो कराया है इन चार्ट्स का। जैसे ही आप लोगों का इस टेबल में सेल्स क्वांटिटी चेंज होती है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये सेल्स चार्ट आपका ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ये आप लोगों को यहाँ शो करा रहा है कि पहली तारीख को सेल आप लोगों की इतनी थी, 2 तारीख को इतनी थी। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये कंपैरिजन बता रहा है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन और आपकी येलो लाइन को किस तरीके से क्रॉस कर रही है, मतलब कि ये सेल्स का कंपैरिजन आपको यहाँ पर शो करा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज की वीडियो में ये हम डिटेल में समझ लेते हैं। आप लोग वीडियो एंड तक के ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाए ये चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इनके ऊपर आप लेबल्स कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने सब में पहले हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा हुआ है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग एक्सेल में यूट्यूब पर आकर आप लोग @MS एक्सेल मास्टर इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोगों को टॉप पे हमारा ये चैनल नज़र आ जाएगा। इस चैनल में आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ आप लोगों की मदद के लिए बना के डाला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, और अपने एक्सेल सेल्स और कॉलम्स को लॉक कैसे कर सकते हैं, बारकोड कैसे जनरेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर आप लोग, और यहाँ पर इनवॉइस चालान वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक्स लुकअप का फार्मूला आप लोग कैसे लगा सकते हैं ऑफिस 365 पर। तो इसी तरीके से बहुत कुछ है यहाँ पर। सम में वी लुकअप का फार्मूला डेटाबेस के साथ हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट लेक्चर आप लोगों के लिए रखा हुआ है। A to Z एक्सेल के शॉर्टकट्स हैं यहाँ पर, और लेसन्स हैं जिन लोगों को एक्सेल की बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि एक्सेल का यूज़ कैसे करते हैं। तो आप लोग हमारी इस प्ले लिस्ट पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं MS एक्सेल लेसन फॉर बिगनर्स। जिन लोगों को एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो वो लोग ये लेसन्स हमारे वन बाय वन वॉच अगर करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को ये एक्सेल प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम इसी तरीके का कोई डेटा जैसे मैंने यहाँ पर अपने पास रखा हुआ है एक टेबल शेप बनाकर, तो इस टेबल में हम कोई भी डेटा अपना पुट कर लेते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर हम एक डेट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर डेट ले ली, जैसे मैं फरवरी 1 फरवरी ले लेता हूँ 23 की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को नीचे डेट्स भी चाहिए तो मैं जस्ट सिर्फ इसको यहाँ ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ या इक्वल टू इसके अंदर 1 प्लस करके ये डेट क्रिएट कर लेता हूँ और इससे नीचे ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 15 दिन का जो डेट्स है उनका हम यहाँ पे डेटा पुट कर लेते हैं। अब जैसे लाइक कराची की सेल्स क्या है तो यहाँ पर आप कोई भी रैंडम्स नंबर डाल लें। अब यहाँ पर नंबर्स आप एक एक दो दो करके इस तरीके से मैनुअली लिखेंगे तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम यहाँ पे रेंट बिटवीन का फार्मूला लगा देते हैं। रेंट बिटवीन का फार्मूला हम लोग क्यों लगाते हैं, यहाँ मल्टीपल्स नंबर्स कोई भी लेना चाहें, जैसे लाइक यहाँ हमें 200 से लेके 500 तक के कोई भी इनके मिड्स के नंबर जो होंगे वो यहाँ पर हमारे को दे देगा। इसी तरीके से मैं ड्रॉप कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं। यही फार्मूला कॉपी करके हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, मगर इसकी जो वो है कंपैरिजन हम इसका अलग रख लेते हैं। हम 150 से 550 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ डिफरेंस रहे ना इन दोनों की सेल्स की उसमें क्वांटिटी में। तो इस तरीके से मेरे पास समझे कोई भी रैंडम्स सेल्स क्वांटिटी आ गई है। अब इसको थोड़ा सा उसको रैप कर दें ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए अच्छा खासा। अब इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा रैप कर दिया है। रैप करके हम इसको थोड़ा सा और वो कर देते हैं ताकि हमारे को 1 पेज पे ही सारा डेटा शो हो। अब यहाँ पर हम वन इन चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब सब में पहले आप लोगों को चार्ट्स क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली इन सबको सिलेक्ट करें। आपने डेट को सिलेक्ट कर लिया और सेल्स क्वांटिटी कराची को सिलेक्ट कर लिया। इनको सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं इंसर्ट में। इंसर्ट में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट्स के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग चार्ट्स के कॉलम्स हैं। जैसे कॉलम्स में अगर आपको चार्ट चाहिए हो तो वो ये है, और दूसरा अगर आपको लाइंस में अगर चार्ट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर आप अगर पाई चार्ट वगैरह देखना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर पाई चार्ट आप लोग देख सकते हैं।
लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि ये रिकमेंडेड चार्ट्स क्या है। ये रिकमेंडेड चार्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको कुछ चार्ट्स के सैंपल्स बना के दे देता है। इन सैंपल्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक के कुछ डेट्स यहाँ पे नीचे शो करा दिए हैं कि मतलब ये आपको सैंपल उसने दे दिया है कि ये चार्ट आपका इस तरीके का होगा। अगर आप लोग लाइन्स कॉलम्स में चार्ट देखना चाहते हैं तो वो इस शेप में आएगा। अगर आप पॉइंट्स में देखना चाहते हैं लाइंस में तो वो इस शेप में होगा। अगर फिल में देखना चाह रहे हैं तो इस फिल में होगा। ज़्यादातर ये चार्ट्स चलता है तो हम ये कॉलम्स चार्ट जो है हमारा, इस पर डबल क्लिक जस्ट हमें करना है तो ये चार्ट हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ये आपके पास वन पेज पे ही आपको यहाँ एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये जगह बन गई है। तो इसे आप थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपके पास ये वन पेज पे शो हो। अच्छा, वन पेज के लिए आपने क्या करना है? वन पेज के लिए आपने सब में पहले ये देखना है कि आपकी पेज की हदूद कितनी है। मतलब आप अगर इसको प्रिंट करते हैं या पीडीएफ कन्वर्ट भी करके अगर किसी को सेंड करते हैं तो वो एक पेज पे आना चाहिए। तो आप सब में पहले कंट्रोल पी करके अपना प्रिंट एरिया देख लें कि ये आपका एक ही पेज पर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर शो हो रहा है कि ये दूसरे पेज पे जा रहा है। तो दूसरे पेज पे क्या चीज़ जा रही है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर लें। दूसरे पेज पे कुछ हमारा टेक्स्ट वगैरह कोई भी चीज़ है नहीं, मगर इसने दूसरा पेज अपना सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर एक काम ये कर लें, आप यहाँ पर फर्स्ट पेज पे ही जाकर और यहाँ पर आप जैसे ही इस इधर क्लिक करेंगे कि यहाँ पर ये शो करा देता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर शो करा दिया इसने कि इतना आपका एरिया जो है वो बाहर हो रहा है। तो आप इसको जस्ट सिंपली थोड़ा सा आप इसे छोटा कर दें तो ये आपका ऑटोमेटिक वन पेज पर आ गया है। तो अब हमारे पास सिलेक्ट हो गया है हमारा पेज एरिया कि हमें इससे बाहर नहीं जाना है। हमें यहीं रहते हुए अपना जो चार्ट्स हैं उनको इसी ही पेज की हदूद के अंदर हमें रखना है। तो नीचे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने हमारे को पेज का बॉर्डर हमारा क्रिएट करके दे दिया है। तो अब हमें दूसरा चार्ट क्रिएट करना है। दूसरे चार्ट के लिए आपने सब में पहले क्या करना है, आप इसे यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लें। आपने डेट को सिलेक्ट करा, कंट्रोल की प्रेस करते हुए आप सेल्स के कॉलम को भी सिलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप दोबारा आ जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आप रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करना चाह रहे हैं तो यहीं से आप चार्ट्स ले लें। नहीं तो अगर आप यहीं से चार्ट्स लेना चाह रहे हैं, जैसे लाइक आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि कॉलम्स में भी आपको कुछ चार्ट्स ये दे रहा है, तो अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से यही चार्ट्स को ले लेते हैं। हम यहाँ पे डबल क्लिक करके हम ये चार्ट यहाँ आ गया है तो इसे आप छोटा करा लें। देन आप इसे थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर दें इसी के ही हिसाब से। अच्छा, अब हमें यहाँ पर नीचे एक और चार्ट चाहिए तो हमारे पास जगह कम है। तो हम इसके लिए यहाँ से इस चार्ट को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। इसे यहाँ से छोटा करके इसे यहाँ एडजस्ट करा दें। इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दें आप। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे कंप्लीट डेट शो हो रही है, अगर आप इसको थोड़ा और छोटा करते हैं तो यहाँ पर ये डेट आपके पास अलग तरीके से शो करने लग जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 15। तो आपके पास पेज की सेटिंग जैसी हो, अगर आप इसको पीडीएफ करके भेजना चाहते हैं अपने बॉस को या किसी को भी, क्योंकि ज़्यादातर चार्ट की डिमांड आपकी अक्सर क्लाइंट जो होते हैं बॉस होते हैं वो एक अपनी रिपोर्ट देखना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के क्या है आपकी, तो वो इसी शेप में देखना चाहते हैं। तो उनके लिए आप अगर चाहें तो मोबाइल पे या ईमेल के थ्रू ज़्यादातर या व्हाट्सअप वगैरह चलता है, तो उसके लिए आप A3 पे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको पेज एरिया काफ़ी बड़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रिंट चाहिए होगा तो वो ज़्यादातर A4 पे ही देना होता है कलर प्रिंट में, तो वो आप A4 ही पेज सिलेक्ट करें। तो हम A4 के ही बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर लें। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये दो चार्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। इसको चाहें तो आप थोड़ा और बड़ा कर दें अपने पेज के एरिया के लिए। अब यहाँ पर ये दो चार्ट क्रिएट हो गए हैं। अब हमें कंप्लीट चार्ट दोनों का कंपैरिजन शो कराना है। तो उनके लिए आपने पूरा टेबल अपना सिलेक्ट करा, देन आप इंसर्ट में आ जाएं। इंसर्ट में आने के बाद आप यहाँ से जो चार्ट लेना चाहें, यही चार्ट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इसी पे ही क्लिक कर दें। नहीं तो आपके पास यहाँ पे दूसरे किस्म के भी चार्ट्स बता रहे हैं, तो हम ये चार्ट लेना चाह रहे हैं, इसमें हमें लाइंस में ही हमें चार्ट बताए, तो आप ओके प्रेस कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर इसने कंप्लीट डिटेल्स में हमें चार्ट दे दिया है।
तो यहाँ पर अब आप इसे एडजस्ट कर लें, इसे छोटा करके थोड़ा सा आप यहाँ पर जितना आपके पास स्पेस आ रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको ले लें। यहाँ पर नीचे आपके पास काफ़ी स्पेस है, फिर आप इसको चाहें तो यहाँ तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गई है सेल्स क्वांटिटी कराची की, यहाँ आ गई है सेल्स क्वांटिटी इस्लामाबाद की, और यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेल्स क्वांटिटी कराची एंड इस्लामाबाद दोनों की यहाँ शो हुई। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर कराची वाले चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हाईलाइट्स करके बता रहा है आपको कि ये आपकी डेट्स हो गई और ये आपकी सेल्स हो गई। अगर आप इसके अंदर एडजस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर ऊपर कुछ देख सकते हैं कि चार्ट टूल्स आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपको सिलेक्शन बता रहा है कि इस चार्ट में इन दोनों की कॉलम्स की सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे चार्ट टूल पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट डेटा का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको और शो हो रहा है। अगर जैसे लाइक आपके पास 15 फरवरी तक का यहाँ पे डेटा है, अब आप अगर 16 फरवरी यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे रो आप अभी देख सकते हैं ये 18 है, तो आपको यहाँ 19 रो भी सिलेक्ट करनी है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट डेटा में आके देखेंगे चार्ट टूल्स के ऑप्शन में सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक टैब आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर शो हो रहा है कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेल्स डेटा A3 से लेके B18 तक के। तो A3 आपका तो ये हो गया कि A3 यहाँ से शुरू हुआ है और 18 तक के है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, आपने 19 भी सिलेक्ट करना है, तो जस्ट आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर 8 को रिमूव करके आप यहाँ पे 19 कर दें। इसी तरीके से अगर आपके पास 21 तक के तो आप 21 का तक के कर दें। तो अभी हमारे पास 18 तक का ही डेटा है, हम इसको 18 ही रहने देते हैं। अगर आप यहाँ पर बीच में से कुछ चीज़ें रिमूव करना चाह रहे हैं इस चार्ट में से, जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि आपको 5 फेब का और 6 फेब का डेटा नहीं शो हो, बाकी शो हो, तो इस तरीके से आप इन पे से चेक हटा देंगे तो यहाँ पर आपको उनका डेटा ये चार्ट में से रिमूव कर देगा। तो अभी हमारे को ऐसा कुछ नहीं करना है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, हम उसे भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इस चार्ट को अगर आपने मूव कराना है, जैसे लाइक हमारे पास यहाँ पे दूसरी शीट हो, तो हम उस शीट में अगर इसको मूव कराना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँ कोई दूसरी शीट और यहाँ पर या मैं यही ऑप्शन दे दूँ कि न्यू शीट हमें ये क्रिएट कर दे, उसे चार्ट 1 का नाम दे दे, तो ये यहाँ पे जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये चार्ट मेरा मूव होकर अगली शीट पे चले जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से चार्ट को भी मूव कर सकते हैं, चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ये टाइप अभी चार्ट की हुई अगर आप ये लेना चाह रहे हैं, या यहाँ से आप कोई और सी चार्ट या पाई में या बार में आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं ईजीली, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ ये बने बनाए टेम्पलेट्स आपके चार्ट के शो करा देंगे कि अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं अपने चार्ट्स को या कुछ अलग शेप में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर चार्ट्स में कोई भी लेबल्स नहीं लगे हुए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई चार्ट्स में यहाँ पर आपको इस तरीके से लेबल शो करा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपकी 1 फरवरी के चार्ट पे 318 जो सेल्स है वो चार्ट की कॉलम के ऊपर ही शो हो रही है। तो इस तरीके से ये अलग अलग यहाँ पर हमारे पास बना के ये खुद ब खुद ही कुछ टेम्पलेट्स दे देता है। अगर आप कस्टमाइज़ भी बनाना चाह रहे हैं तो वो कस्टमाइज़ भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चार्ट्स के कलर्स आ गए हमारे पास कि कुछ चार्ट्स के कलर्स यहाँ पे शो करा दिए हैं। अगर आप कराची का शो कराना चाह रहे हैं, जैसे लाइक यहाँ पर ये कलर्स ने दे दिया है ग्रीन में, तो हम इसे ये रहने देते हैं और इस्लामाबाद की हम ब्लू ही रहने देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी आपकी कराची की ये बोला है क्विक लेआउट, या इसके पास कुछ लेआउट्स हैं, तो अगर आप उसमें से अगर आपको कोई लेआउट पसंद है, जैसे लाइक इनमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लेआउट्स हैं, डेट्स को कुछ चेंज कर दिया है इसने फॉर्मेट, यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से लेआउट शो करा रहा है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास ऐड चार्ट एलिमेंट्स का, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शंस देना चाह रहे हैं, जैसे लाइक यहाँ पे एक्सिस में ये आप जैसे ही माउस का अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो खुद ब खुद ही यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके भी दिखा देगा कि इसमें क्या चेंजेस हो रही हैं। तो इसी तरीके से एक्सिस टाइटल्स हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर आप कोई टाइटल्स शो कराना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि ये डेट्स है इसमें शो कराना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से आपको ये ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ लिख दें, जैसे लाइक डेट्स हैं ये हमारी, यहाँ पर हमारी सेल्स की एवरेज है कि इतना एवरेज हमारा है 500 से लेके 1000 के मिड तक का है। अच्छा, अब यहाँ पर चार्ट टाइटल्स हमारे पास हैं कि चार्ट टाइटल्स अगर आप देना चाह रहे हैं कोई, तो वो यहाँ पर दे सकते हैं, ये अबव चार्ट्स और सेंटर्ड ओवरले, ठीक है।
तो अच्छा, अब हम बात कर रहे थे हमारी चार्ट लेबल्स की। तो चार्ट लेबल्स यहाँ पर आप आके लगा सकते हैं। जैसे लाइक अभी देखें यहाँ सेंटर में इसने हमें कहा कि सेंटर में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे लेबल्स हैं वो सेंटर में अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप इनसाइड करना चाह रहे हैं तो वो इनसाइड भी हो जाएंगे, आप यहाँ से आउटसाइड एंड करना चाह रहे हैं तो आउटसाइड भी हो जाएंगे। या इस तरीके से आप मैसेज के तौर पे जैसे मार्क्स रिमार्क्स होता है हमारा कॉलम्स, उस तरीके से शो कराना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके से भी शो हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये चल रहा होता है आउटसाइड में ना, तो आउटसाइड हम सिलेक्ट कर लेते हैं चार्ट्स लेबल का। इसी तरीके से आप इन दोनों इस चार्ट्स में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप आकर लेबल्स अपने अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड रखना चाह रहे हैं तो आउटसाइड रख लें, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ था जैसे एरर बार वगैरह, आप यहाँ पर जैसे चार्ट्स की बार भी बनाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये मतलब टच करे लाइंस को, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसी बार पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पर शो करा रही हैं। और यहाँ पे ग्रिड लाइंस हैं तो ग्रिड लाइंस जैसे ही इस तरीके से आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ग्रिड लाइन क्या काम कर रही हैं। ये आपके चार्ट्स की जो बार्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उनको टेबल्स की शेप में यहाँ पर शो करा रही हैं। तो अगर ऐसा भी करना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है कि सेल्स क्वांटिटी आपकी साइट में हो गई है, यहाँ पर टॉप पर आ रही है। तो ये हमें वैसे भी शो नहीं कराना है, ये अगर हम कराना चाहें तो इस वाले ऑप्शन में करा सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में अगर हम ये वाला स्टेप अगर इसके अंदर हम अप्लाई करें, सॉरी अभी हमारा टेबल चेंज नहीं हुआ है, हमें ये टेबल सेलेक्ट करा और देन हम यहाँ पर आए। और यहाँ पर आने के बाद हम ग्रिड लाइंस तो हमारी यहाँ पर नीड नहीं है, खैर हम ग्रिड्स में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम ये इस तरीके से शो कराना चाहें तो करा सकते हैं कि ये हमें ये बता रहा है कि सेल्स क्वांटिटी की जो आपकी लाइन है वो ब्लू है, सेल्स क्वांटिटी इस्लामाबाद की जो लाइन है वो हमारी ऑरेंज कलर की है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ चार्ट्स यहाँ पे बन गए हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर रेंट बिटवीन का जो फार्मूला लगाया था उसका एक अलग फ्यूचर है। अगर आप अपने कीबोर्ड से F9 की प्रेस करते हैं, अभी यहाँ पर सब जगह फार्मूला अप्लाई हुआ है रेंट बिटवीन का, आप यहाँ टॉप पे देख सकते हैं। तो इस फार्मूले को रिमूव करने के लिए तो आप जस्ट सिंपली इसको कंट्रोल सी करके पेस्ट एज अ वैल्यूज़ भी करा सकते हैं। उसको कराने से पहले हम यहाँ पर अगर F9 की प्रेस करते हैं तो आप ये देखें यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। तो ये क्वांटिटी मैंने यूँ रखी थी कि आप लोगों को यहाँ पर चार्ट्स में जो चेंजेस हो रही हैं वो इस तरीके से शो होती रहें कि यहाँ पर पता चल जाएगा आपको कि क्या चेंजेस हैं। अगर F9 की बटन आप प्रेस करके रखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपकी चार्ट्स ऑटोमेटिक रोटेट करती रहेगी। तो अब आपने देन कोई चेंजेस नहीं करनी है, आप जस्ट सिंपली इसे सिलेक्ट कर कर कंट्रोल सी करें। देन आप यहीं पर ही राइट क्लिक कर कर यहाँ पर पेस्ट एज अ वैल्यूज़ का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ तो रह जाएंगी लेकिन उसकी जो पीछे फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर हमें कोई भी फार्मूला शो नहीं हो रहा है, जस्ट नंबर शो हो रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसको हम थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट के लिए हम पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास शॉर्टकट है ये बटन। हम इस बटन पे क्लिक कर कर यहाँ से अपनी शीट चेंज कर सकते हैं पूरी। अब आपको जो कलर यहाँ पर अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कलर रख लेते हैं। आप लोगों को जैसा जो अच्छा लगे, इसका भी कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से ही कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको जो कलर रखना हो, जैसे लाइक अभी हम यहाँ पर कोई भी कलर रख लेते हैं, हम ये कलर रख लेते हैं या यहाँ से चेंज कर लेते हैं कुछ दूसरा कलर रख लेते हैं। कराची के लिए हम ये ब्लू कलर रख लेते हैं, इस्लामाबाद के लिए आप कोई और कलर रख लें ताकि चार्ट आपका थोड़ा खूबसूरत लगे। तो इसके लिए आप ये कलर रख लें। चलें, जो यहाँ पर हमारे पास शो हो रही हैं हम एक काम करते हैं ना, हम उन्हीं कलर्स को रख लेते हैं। जैसे लाइक हमारे पास ये दो कलर्स अप्लाई हो गए, आप लोगों के सामने ब्लू लाइन है हमारी ये इस कराची की है तो यही चार्ट ऊपर शो हो गया। ऑरेंज लाइन जो है हमारी इस्लामाबाद की है तो यही चार्ट यहाँ पर शो हो गया है। इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लें। तो अब कलर्स दोनों सेट हो गए हैं। अच्छा, इनकी बार्स थोड़ी सी अजीब लग रही हैं तो इनकी बार्स को भी आप कोई अच्छा सा कलर दे दें। जैसे ये ग्रीन लाइन हमारी ब्लू पे मैच नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप इसको ब्लू करना चाहें तो ब्लू कर दें।
और यहाँ पर इसको भी आप अगर थोड़ा डार्क ये रहने दें तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब बारी है हमारी इसकी। तो यहाँ पर हम लेआउट तो हमारा सब कुछ सही है, जस्ट सिर्फ हमें कलर चेंज करना है। तो इसका कलर जैसा आपको अच्छा लग रहा हो आप वो कलर यहाँ पर रख लें। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, हम ये कलर भी अप्लाई कर सकते हैं और खूबसूरत जो ज़्यादा लग रहा है वो ये लग रहा है खूबसूरत, सही। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा आप कोई भी चीज़ आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं या यहाँ पर एक्सिस पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। या अगर आप सिंपली आपको एक शॉर्टकट की और बताता चलूँ साथ में, अगर आपने यहाँ पर कंप्लीट आप चाह रहे हैं कि एक चार्ट शो हो इन दोनों के लिए एक चार्ट शो हो जो सिर्फ अलग पेज पर आए, तो उसके लिए आपने यहाँ पर इन दोनों पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। और अगर आप डेटा में भी आकर इंसर्ट में आप जैसे ही आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद आप यहाँ पर कोई भी चार्ट्स पे क्लिक कर लें। जैसे लाइक अभी हमने ये चार्ट ले लिया है या कोई और चार्ट आप जैसे लाइक यहाँ पे देख लें, हम ये चार्ट बार्स वाला देख लेते हैं। ये चार्ट हमने लिया। अब आपको अगर इसे मूव करना है अलग शीट पर तो आप यहाँ पर क्लिक करके न्यू शीट आप सिलेक्ट करेंगे, देन आप ओके प्रेस कर देंगे तो ये चार्ट आपका कंप्लीट अलग शीट पे शो हो गया है। जस्ट आप F11 भी प्रेस करेंगे तो ये चार्ट आपका ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। आपने जस्ट सिंपली डेटा सेलेक्ट करना है और F11 की आप कीबोर्ड से अपने प्रेस करेंगे तो ये चार्ट की ऑटोमेटिक आपकी शीट क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कंप्लीट भी शो करा सकते हैं। आप यहाँ पर इसी चार्ट को यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप इस चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं या खूबसूरत जिस तरीके से भी बनाना चाहें इसके लेआउट्स को भी इसी तरीके से यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वन पेज पर तो ज़ाहिर है अगर ये आपको शो होगा तो इसमें आपके पास स्पेस काफ़ी सारा आ जाएगा, तो उसे आप जैसा चाहें यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टेबल्स भी शो हो गए हैं कि 1 फरवरी का आपका जो डेटा था वो इस तरीके का, यहाँ की क्वांटिटी भी आपकी शो हो रही है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसको ना रखें, इसको आप हटाना चाह रहे हैं ये वाले ऑप्शंस को, तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट इसी तरह सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एक्सिस पॉइंट में आकर यहाँ पर लेबल्स में आकर आप यहाँ पे लेबल्स भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे लेबल्स अप्लाई कर दें। लेबल्स आप यहाँ पर अगर अब आप बड़े वाले भी लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बड़े वाले भी आपके अच्छे लगेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास स्पेस काफ़ी आ गया है। तो यहाँ पर आप जो तरीके का भी लेबल अप्लाई करना चाहें लगा सकते हैं। तो अच्छा, अब अगर आपको यही चार्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो इजीली जैसे ही आप कोई भी अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो वही फॉर्मेट इसका है। आपने सिर्फ कीबोर्ड से यहाँ पर F12 भी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन दे देगा कि फ़ाइल को आप सेव करा सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ में सिलेक्ट करके। नहीं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं फ़ाइल में, लेकिन उससे पहले आप सिर्फ ये चेक कर लीजिएगा कंट्रोल P प्रेस करके कि आपका ये इस तरीके से पीडीएफ में शो होगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप कुछ भी चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे लाइक यहाँ पर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप करके यहाँ पर फिर पीडीएफ में इसे कन्वर्ट करिएगा, ताकि कोई भी चेंजेस हो तो वो बाद में करने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो इस तरीके से आपने इसे सिलेक्ट चेंज कर लिया तो कोई भी आप अब F12 की प्रेस करें या फाइल में आके यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन है। अब आप जहाँ भी सेव कराना चाह रहे हैं आप ब्राउज़ करके यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे से सेव करा लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे आप अभी हम डेस्कटॉप पे ही हैं तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं चार्ट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं चार्ट एक्सेल मास्टर। देन आप एक्सेल वर्कबुक में यहाँ पर आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीडीएफ का एक ऑप्शन है, सेव एज अ टाइप में आके पीडीएफ का ऑप्शन है। देन आपने यहाँ पर सिर्फ जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है तो इस तरीके से ये फ़ाइल आपके पास पीडीएफ में सेव होकर आ जाएगी। तो अब आप इसी फ़ाइल को इजीली अपने बॉस वगैरह या क्लाइंट वगैरह किसी को भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, क्योंकि इसी चार्ट में आपके पास कंप्लीट शो हो रहा है कि यहाँ पर टेबल आ गया है, देन यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी शो हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं एक्सेल में ये सब पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं पता चला, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप हमें ज़रूर टच कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट के थ्रू, या हमें यहीं पर ही आप अपना यूट्यूब पे ही आप हमें चैनल पे ही कमेंट कर सकते हैं।
अगर समझ में आया हो लेक्चर तो हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन पे क्लिक लाज़मी कर दिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।